उसके बाद फिर ये मेरा स्ट्रगलिंग वहीं से चालू हो गया। फिर घर वालों से मैंने पैसे लेना बंद कर दिया, फिर वहाँ से जॉब किया। फिर मेरा अभी लास्ट टाइम नवोदय में सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे भी मैंने जॉब किया 8 महीने। फिर उसके बाद डीपीएस में हो गया। मैंने कम से कम, मैं कई बार अपनी फाइल चेक कर रहा था, वहाँ पे संस्कार बहुत बढ़िया देते हैं बच्चों को। अब लोग मॉडर्न है तो बोल रहे हैं गलत राह पे ज्यादा जा रहे हैं, स्टंटबाजी करना। एक आपने छतरपुर का ही वीडियो देखा होगा, उसका चालान भी कटा था, वो स्टंटबाजी कर रहा था हाईवे पे। वो मूवी पे देख लिया स्टंटबाजी, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे आप देखते हैं जो स्टंट करते हैं वो क्या करते हैं, पहले सारी सुरक्षा रहती है तब कर दें, और वो बगैर सुरक्षा के, कोई हेलमेट भी नहीं लगाए, कुछ नहीं, और वो स्टंटबाजी मेन हाईवे पे कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक अपना साथ बैकअप का प्लान रखिए। मैं ये कह रहा हूँ तैयारी आप करिए, नीट की तैयारी कर रहे हैं आप, अच्छा है करिए, नो डाउट, लेकिन आप एक बैकअप प्लान रखिए कि साथ में मेरा कोई ग्रेजुएशन हो रहा है या कोई जॉब ओरिएंटेड कोई कोर्स ऐसा है, जैसे कि अभी आपको मैं बता दूं, दिक्कत में आ जाएगा। उसमें एक चीज मैनिफेस्ट की, खुल के बोलने हैं, अपने आप से मतलब रखने हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। 7 स्वरों का पूरा अध्ययन करें, फिर संगीत में प्रवेश करें। मैं समझा हारी बला में खां। चस्का लगा वैसे ही दिखने का, वैसे ही रहने का। कभी कभी स्याही से नहीं लिखता है, उसकी कविताओं में या तो आंसू होते हैं या खून होता है। आप एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट डेट होता है कि तुम इस दिन इस टाइम पे पोस्ट करके अंदर। दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय कामाख्या इन होटल। आपको बस स्टैंड के नियर में सबसे बेस्ट कंफर्टेबल और अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेस्ट लोकेशन को आप सर्व कर पाएंगे। यहाँ बच्चों के बर्थडे, किटी पार्टी, स्मॉल फंक्शन लाइक एनिवर्सरी, मैरिजेस, सबको आप अकोमोडेट कर पाएंगे, जो बस स्टैंड के बहुत नजदीक है, विद इन 50 मीटर डिस्टेंस पे। वेलकम टू मदर टॉक। आज हमारे साथ आप सबके जाने माने एक मूवी में किरदार के साथ में एक्टिंग का डेब्यू करने वाले हमारे फेवरेट गेस्ट, जिन्होंने एक एक्ट के थ्रू सबका मन मोह लिया है। कॉमेडी में इनका नाम जो रहा है, शायद आप याद आ गया होगा वापस से। तो हम आज चलते हैं अपने अंचल जी के साथ। आपका पॉडकास्ट में भैया स्वागत है हमारे टॉक में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये मूवी का आइडिया कैसे आया और आपने कैसे इसमें अपने एक्ट को प्ले करा? मूवी के लिए मैं बचपन से ही, मुझे बहुत ज़्यादा एक्ट करने का है कि मूवी मिले, और डांस करने का मैंने यूट्यूब पे देखा सबसे ज़्यादा, उसी से सीखा, उसी से मैं करता रहता हूँ। कॉलेज में भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी, शादी में, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, अगर मुझसे कोई बोलता है कि डांस हो जाए तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं तो कर देता हूँ और वो अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह संदीप सर जो ये मूवी के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि सर एक रोल आपको प्ले करना है इसमें, तो मैंने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ। तो इस तरीके से मुझे रोल मिला उनके द्वारा, और फिर मैंने बखूबी उसको निभाया। तो क्या आप इससे पहले भी कोई एक्ट या फिर सीरीज में आपने काम किया इससे पहले कभी? नहीं, इसकी आपका फर्स्ट था? ये फर्स्ट था मेरा। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मूवी के दौरान? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, और टीम भी बहुत अच्छी रही, काम करने में मज़ा भी आया, और मैंने सीखा भी कि कैसे डायलॉग बोलना है। डायलॉग डबिंग के लिए अलग से गए, और क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, मूवी कैसे हो रही है, तो काफ़ी नॉलेज भी मुझे मिला और एंजॉय भी किया मैंने अपने रोल को भी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका स्टडी जो टाइम रहा है वो मोस्टली आपने शहर से ही करी है या फिर किसी पास गांव से आप बिलोंग करते हैं? नहीं, 12th मेरी यहीं से हुई है, सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल सिंचाई कॉलोनी से। उसके बाद फिर मैं यहीं से करना चाह रहा था BCA कंप्यूटर की लाइन में, तो मैंने ब्रेन कंप्यूटर से मैं कॉलेज से जाके फॉर्म लेके आया था। लेकिन फिर मुझे जो चाचा जी उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ से सही नहीं है, बाहर जाओगे तो ज़्यादा आपको सीखने मिलेगा, तो आप ज़्यादा ग्रोथ कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो फिर मैं बाहर भोपाल निकल गया। फिर मेरी BCA जो एजुकेशन है वो भोपाल से है। उसके बाद फिर मैंने ब्रेन कंप्यूटर कॉलेज से वापस आया, मैं जब काफ़ी कंपनियों में काम करके फिर MSc IT मैंने यहाँ से किया, मास्टर जो है मेरी यहीं की है। तो आपका कोई पास में गांव है या फिर आपने शहर में ही अपना बचपन पूरा निकाला है? शुरू से ही हमारे घर वाले सब लोग यहीं पर रहे, मतलब जो हमारा पैतृक गांव है वो मुड़ारा है, यहाँ से पास में है, लौड़ी चंदला के पास। लेकिन शुरू से ही पापा लोग बाहर रहे, हम लोग भी बाहर रहे, तो गाँव कभी जाना हुआ नहीं। 1-2 बार बस गाँव गए हैं, बाकी सब बाहर से ही रहे हम लोग, छतरपुर और भोपाल। तो मेरा एक टीम का एक प्रश्न था कि आपके बचपन में भी आपको एक्टिंग का शौक था क्या? स्कूल टाइम में आप क्या करते थे? हाँ, आप पे कैसे एक्टिविटीज होती थी? हाँ, स्कूल टाइम पे भी मैंने किया है काफ़ी काम, लेकिन स्कूल टाइम पे हेजिटेशन होता था, जैसे कोई अगर बोले स्टेज पे आ जाओ, नहीं। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया
तो मुझे पता नहीं था कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ। एक दो बार जब मैंने स्टेज पे किया काम तो मुझे लगा कि कर सकता हूँ मैं। तो फिर मैंने एक लाफ्टर शो का प्रोग्राम हुआ, उसमें किया, फिर लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आप अच्छा कर सकते हो। फिर एक सिंगिंग का हुआ तो थोड़ा बहुत गुनगुना भी लिया। बाथरूम सिंगर तो नहीं हूँ मैं, बाहर भी गा लेता हूँ। तो फिर इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया और लोगों ने देखा तो अच्छा लगा मुझे भी काम करके। मैंने सुना है कि आप कुछ डाइटिंग भी थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा हेल्थी रहने को। हाँ। लेकिन आपको क्या पता था कि इस के चक्कर में आपका रोल इतना फनी हो जाएगा? हाँ। तो क्या अब वापस से आप डाइटिंग करने का सोच रहे हैं या फिर इस रोल के लिए आप अभी अपकमिंग कुछ ऐसे रोल और आने वाले हैं जिसमें आप इसे ऐसे देखेंगे? हाँ, आने का है, अभी एक दो जगह बात चल रही है, मैंने हाँ। बोला है। और डाइटिंग में इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कहा थोड़ा वेट तो लूज करना चाहिए। लेकिन आपका वेट लूज इस पे परफेक्ट नहीं दिखता, अगर आप करते तो वो चीज नहीं एक्ट पे आ पाता। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। हाँ। तो उतना ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि वेट लूज करूँ, लेकिन ज्यादा भी लूज नहीं करना मुझे। कैरेक्टर में रहना है। हाँ, अगर कैरेक्टर में नहीं रहूंगा तो फिर बाहर हो जाऊंगा इसी वजह से। आपके बचपन में स्कूल के कुछ एक्टिविटीज जो आपको बहुत याद आती हो अपने बचपन को, उनको याद करते हुए, कोई दोस्त की संगत या फिर कुछ ऐसा किस्सा जो आपने किया हो जो अटपटा हो ज्यादा? एक बहुत ज्यादा फनी मूवमेंट था। तो उस समय ये था कि जब रक्षाबंधन आता था सरस्वती में, ये आज भी है, वहाँ पे संस्कार बहुत बढ़िया देते हैं बच्चों को। अब लोग मॉडर्न है तो बोल रहे हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, तो कम लोगों का रुझान है। तो उस समय रक्षाबंधन में ऐसा पहला भी बार मैंने देखा। अभी सोच के हम लोग हंसते हैं कि वहाँ जिस क्लास के जो स्टूडेंट थे उससे वो राखी बंधवाते थे। अब आप सोचिए कि अपन को अगर जो क्लास में अपन पढ़ रहे जिसके साथ उसे वही राखी बांधे, तो वही एक फनी मूवमेंट था जो कि अब हम लोग जब दो चार दोस्त मिलके बैठते हैं तो हम लोग याद करते हैं तो बहुत ज्यादा हंसते हैं इसको। एक बार हमारे टाइम पे 11th में राखी खत्म हो गई तो हम बड़े खुश हुए कि अब तो राखी खत्म हो गई है, लेकिन रेखा मैडम ने बोला नहीं वेट करो, राखी तो आएगी और सबको बंधेगी। तो वो एक बहुत फनी मूवमेंट था मेरा स्कूल टाइम में। और आपने अब तक के लाइफ में कुछ ऐसे अचीवमेंट या कुछ ऐसा स्ट्रगल करे जो आने वाले यूथ या फिर जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में पाथ में चल रहे हैं, उनके लिए कुछ डायरेक्शन बना के दे कि हाँ मैं भी इस लाइन से निकला? क्योंकि लोगों को लगता है कि आप एक वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी लाइफ में डिफिकल्टी चैलेंजेस कभी आया ही नहीं होगा। तो क्या आप भी उस फेज से निकले? ऐसा कुछ मोमेंट या फिर कुछ ऐसे दौर आपके रहे जो आप साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं शुरुआत में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ भोपाल में, तो फिर वहाँ से स्ट्रगलिंग मेरा चालू हो गया। फिर मेरा ये था कि अब घर से पैसे नहीं लेना, क्योंकि ग्रेजुएशन हो गया तो अब घर से पैसे नहीं है। तो मैंने कॉल सेंटर में जॉब किया जो टेली परफॉर्मेंस इंदौर में, 6 मंथ वहाँ काम किया। फिर वहाँ से करने के बाद फिर मैं एजिस में पंजाब नेशनल बैंक में, वहाँ पे भी मैंने 1 साल किया कॉल सेंटर में ही सीनियर डेस्क पर। उसके बाद फिर ये मेरा स्ट्रगलिंग वहीं से चालू हो गया। फिर घर वालों से मैंने पैसे लेना बंद कर दिया, फिर वहाँ से जॉब किया। फिर मेरा अभी लास्ट टाइम नवोदय में सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे भी मैंने जॉब किया 8 महीने। फिर उसके बाद डीपीएस में हो गया। मैंने कम से कम, मैं कई बार अपनी फाइल चेक कर रहा था तो देखा कि नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर रखे, मतलब 10 से 15, 20, 25 अपॉइंटमेंट लेटर रखा, जिसमें 6 महीने 1 साल मैं टिक नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे टिक के काम करना है, कहीं सुकून से काम करना है। फिर जब मैं वापस से, क्योंकि बाहर रहा मैं, एजुकेशन भी बाहर हो गई, फिर जब मैं छतरपुर आ गया, फिर मैंने जब यहाँ भी किया डीपीएस में, फिर जब दक्ष कॉलेज आ गया, फिर मैंने यहाँ पे अभी 6 साल से काम कर रहा हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा वो है जॉब का लाइफ में, जो मैं इतने दिन टिका। नहीं तो मैं 1 साल 2 साल 1 साल 3 साल 2 साल इससे ज़्यादा कहीं पे नहीं टिका। तो स्ट्रगलिंग मेरी भी लाइफ में रहा है। और अभी लास्ट रिसेंट में मैंने अपना स्कूल भी ओपन किया है, अभ्यास प्री स्कूल। अब वो भी रनिंग में चल रहा है, अभी 3rd ईयर रनिंग में है। तो आप कौन सी क्लास तक बच्चों को वहाँ पे स्टडी प्रोवाइड करते हैं? अभी हमारा स्कूल में प्ले, नर्सरी, LKG, UKG और 1st और 2nd क्लास का है, जिसमें 40+ बच्चे हैं अभी। और अभी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और स्कूल अच्छा रनिंग चल रहा है अभी। जरूर। तो 40 बच्चे को आप क्लास 1st UKG टू कहाँ तक देते हैं आप सर? प्ले और 1st 2nd क्लास 1st 2nd तक देते हैं प्ले से। बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने बच्चों को, यूथ को, छोटे से ही बच्चों को एक बेस आप बना के दे रहे। तो क्या प्लानिंग है आपको इसको अपग्रेड करने का क्लास 5th तक? हाँ, आने वाले टाइम में 5th तक ले जाने का है, क्योंकि जो वहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनका कहना है कि फीडबैक अच्छा है, एक्टिविटी बहुत अच्छा आप करा रहे हैं, बहुत अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर है और बहुत अच्छी नई नई एक्टिविटी आप करा रहे हैं जो कि अदर स्कूल्स में नहीं मिल रही हैं। तो वहाँ पर स्कूल हमने किया, एक्टिविटी किया, एक हम लोगों ने एक्टिविटी करवाई है
बलून एक्टिविटी जो कि आसपास किसी स्कूल में नहीं हुई है, बहुत अच्छी एक्टिविटी, लोगों ने अप्रिशिएट किया प्रोग्राम एक्टिविटीज़ को, तो उन लोगों ने खुद बोला कि आप स्कूल को बढ़ाइए। तो इन फ्यूचर प्लान है हमारा कि इसको 5th तक ले जाएं हम और बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, यही हमारा सोचना है। बिल्कुल, और हम आशा करते हैं कि आप ऐसी चीज़ों को और ज़्यादा करें। क्या आप आने वाले युवाओं को कुछ ऐसे फेसेस को बताना चाहते हैं? क्योंकि आने वाला युवा जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है चीज़ों के साथ में, वो इंटरनेट का यूज की जगह मिस यूज कर रहा है। लोग सोसाइटी में अवेयरनेस थोड़ा कम रहता है। आपने भले ही एक एक्ट पुजारी जी का करा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने रीजन को उसको माइथोलॉजी बना के बैठे हुए, जबकि वो स्पिरिचुअल जो है वो हमारी यूजर मैनुअल है। वो हमें जीने का, चलने का, हमें एक सब परिवार में रहने का और हमें लोगों का सम्मान करने का सलीका सिखाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने घर में उसका अध्ययन ना करने के चक्कर में अपने मोरल्स को भूलते जा रहे हैं। तो इनको लेके आपको युवाओं को क्या राह होगी, वो कैसे क्या करें? युवाओं के लिए मेरा कहना यही है कि अपने लाइफ में सबसे पहले आप एक गोल बनाइए कि आपको जाना किस लाइन में है, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। युवा जो है आजकल वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं। डिस्ट्रैक्ट किस लिए है? क्योंकि नंबर ऑफ कंपटीशन ज़्यादा हुए, नंबर ऑफ कोर्सेज ज़्यादा हुए। तो मेरा मानना है कि आप ऐसा कोर्स चूज करिए जो कि जॉब ओरिएंटेड हो, क्योंकि आपको पता है मोदी जी भी कह रहे हैं हमारे कि आप बिजनेस करिए, आप जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्राइवेट में है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक अपना साथ बैकअप का प्लान रखिए। मैं ये कह रहा हूँ तैयारी आप करिए, नीट की तैयारी कर रहे हैं आप, अच्छा है करिए, नो डाउट, लेकिन आप एक बैकअप प्लान रखिए कि साथ में मेरा कोई ग्रेजुएशन हो रहा है या कोई जॉब ओरिएंटेड कोई कोर्स ऐसा है। जैसे कि अभी आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर से लाइन में है तो मैं उसी का बता पाऊंगा आपको ज़्यादा बेटर। एक CPCT कोर्स चल रहा है गवर्नमेंट का, तो जो युवा अगर CPCT कोर्स कर रहे हैं, 7 ईयर वैलिड है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कोई सी भी जॉब निकल रही है तो सबसे पहले वो मांग रहे हैं CPCT। तो आप ऐसा कोई कोर्स करें जिसमें आपकी जॉब लगने के चांसेस हों। अगर आप खुद अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बहुत बेस्ट है, वो भी आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ आज यूट्यूब पर, गूगल पर सब अवेलेबल है, आप उसको देखें और इम्प्लीमेंट करें। मैं एक चीज़ और जानना चाहता था, जैसे मैंने आपसे बोला आपने जो कैरेक्टर प्ले करा है पुजारी जी का, फनी था, लेकिन क्या जिन्होंने हमारे ये सारे स्क्रिप्चर्स को प्रिजर्व करके रखा है, हमें मोरल्स और वैल्यू दिए, हमें त्यौहार दिए, भले वो हमारे उस उम्र के दौर पे वो लग रहा हुआ कि हमारे में लड़कियां हमें बांधती थी, आज आप बड़े हो चुके, आपके बच्चे हैं, आज का माहौल आप देख रहे हैं, लेकिन आज आप अपेक्षा करते हो कि हमारे बेटे बच्चे को कोई बांधे, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि जो घटना यहाँ पे घटी है एक बच्चे के साथ आपने सुना हो, ऐसा रिसेंटली 2-3 दिन के आपने ये सुना है? बिल्कुल सुना। तो वो उस टाइम का दौर आपका उस टाइम की सोच से रिलेट करता था, लेकिन क्या वो इस समय के साथ रिलेट करता है? नहीं करता। रिलेट मतलब ये है कि पहले हम में उतनी अनभिज्ञता थी। हाँ, हम लोग अभी उतने ज़्यादा उसमें नहीं थे, और ये ज़्यादा आजकल जो क्राइम बढ़ रहे हैं इसी वजह से बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा मोबाइल में आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं लोग, ठीक है, तो लोग अच्छा नहीं सीख पा रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं, यूथ है, वो गलत राह पे ज़्यादा जा रहे हैं, स्टंटबाजी करना। एक आपने छतरपुर का ही वीडियो देखा होगा, उसका चालान भी कटा था, वो स्टंटबाजी कर रहा था हाईवे पे। वो मूवी पे देख लिया स्टंटबाजी, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे आप देखते हैं जो स्टंट करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले सारी सुरक्षा रहती है तब कर दें, और वो बगैर सुरक्षा के, कोई हेलमेट भी नहीं लगाए, कुछ नहीं, और वो स्टंटबाजी मेन हाईवे पे कर रहा है। अब आप समझ रहे हैं कितना रिस्की है। तो हमें ये देखना है कि जो भी कर रहे हैं आप, तो वो अपनी जान के लिए, और जो दूसरा निकल रहा है हाईवे से तो उसके लिए भी बहुत खतरनाक है। तो यूथ को ये समझना चाहिए कि हमें अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है, और प्लस दूसरे की भी सुरक्षा रखना है। मैं आपसे ही कैरेक्टर में जो आपने पंडित जी का रोल प्ले करा है, वो भले ही फनी था, हम लोगों ने उसको एंजॉय किया, लेकिन क्या हमें यही कैरेक्टरों से मस्ती करनी चाहिए जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा है, वो हमारे रिस्पेक्टेड है। आप अगर देखें, मेरा प्रश्न साधारण सा है, मुझे किसी ने बोला तो, और बोला कि आपसे पूछें, तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम शादी पे डांसर को बुलाने में पैसे खर्च कर देते, धूल लगाने में पैसे खर्च कर देते, लाइट्स कैमरे डेकोरेशन पे पैसे खर्च कर देते,
जब बात पंडित जी की आती है, जो शास्त्रीय विधि विधान से उस आयोजन को संपन्न कराते हैं, तो क्यों हम उनको 1000 रुपये देने के लिए सोचना पड़ता है, जबकि और कार्यक्रम में हम लाखों खर्च कर देते हैं, जो वास्तव में हमारे गृह और हमारे संस्कारों को सुरक्षित और पुनरुत्थान करने के प्रयास में हमारे यहाँ करते हैं। तो क्या हमें उनको मस्ती में लेना चाहिए उन कैरेक्टर को? ये सही है या नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है, हमें अपनी उससे खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी किसी मूवी में फनी कैरेक्टर में किसी अलग रिलीजन के लोगों को देखा है जो वहाँ पे करने वाले होते हैं? नहीं। ऐसा क्यों कि हम अपनी मोरल और वैल्यू को इतना ही दबाते जा रहे हैं, इतना ही ग्लैमर लेके आ रहे हैं। मूवी के तौर पे वो ठीक है क्योंकि लोग वो पसंद कर रहे हैं, लेकिन मूवी में दिखा तो हम ही रहे। तो क्या हम वो एक्ट करने चाहिए जो कि एक गलत मैसेज फॉरवर्ड करे? नहीं करना चाहिए। करने को तो लोग वल्गर में कुछ भी दिखा दें, व्यूज आते हैं। लोग, आप अगर देखें, एक हाल ही फिलहाल में एक शो इंडिया गॉट टैलेंट बंद हुआ था, क्योंकि अच्छा लोगों को लगा, वापस से वो रिवाइव हो रहा है, कुछ और कर रहा है, लेकिन जो उसमें शब्द का प्रयोग किया गया, कहीं ना कहीं हमारे पास मौका मिल रहा है अगर पर्दे पे आने का, तो हम भी एक सॉफ्ट नेगेटिविटी दे रहे हैं। इसके आप खिलाफ हैं, साथ खिलाफ हूँ मैं इसके बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि अगर हम किसी मूवी में काम, आप आशा करते हैं आपने अच्छा प्ले करा है, या आपका एक्टिंग डेब्यू था, आप और भी अच्छे काम करें। आपसे अपेक्षा करते हैं कम से कम, दूसरों से नहीं, आपसे करते हैं कि आप अपने वैल्यूज को प्रेफर फर्स्ट रखें, क्योंकि आप भी ये चीज जानते हैं कि धरा का शरीर धरा पे धरा रह जाएगा। जब तक ऊपर का ये लेयर है चमड़ी का, तब तक लोग आपको जान रहे हैं। जिस दिन वो आपकी हड्डी को देखेंगे ना, घिन करेंगे लोग। तो मेरा बस यही चीज है कि हमें कोई भी काम करना चाहिए, लेकिन हाँ, आपको मिला और आपको पता चीज थी नहीं, अच्छा किया, हम लोग ने भी आनंद किया, लेकिन मेरा बस मानना ये है कि हम उन कैरेक्टर को ही ना पिक करें, हम कॉमेडी किसी अदर कैरेक्टर से करा सकते थे। तो वही, और रही बात दूसरी, आप जिस प्रकार से अभिनय करने आ रहे हैं, आशा करते हैं अगली मूवीज आप करेंगे उसमें आप और बेहतर निकल के हम लोग को और आनंद मिले, तो आप किसी और नेम से कर सकते हैं, और अपेक्षा करते हैं कि अगर ऐसा कोई रोल मिले आपको तो उसमें भगवा कपड़े ना पहने, अगर कॉमेडी करनी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही गिरा रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से, और मैं आगे से ध्यान भी रखूंगा अगर जो रोल मिलेगा, हाँ, कि अगर ऐसा कोई रोल मिला तो मैं उसको बहुत ध्यान से, क्योंकि आपको लोग पसंद करते हैं और आप एज ए शिक्षक का प्राथमिकता होती है युवाओं को मार्गदर्शन देना, तो वो कैरेक्टर तो लोग को फनी लगता है। फनी तो ऐसा है कि हम कोई चीज गिर जाए, अचानक स्लिप हो जाए, तो वो भी हास्य वाला चीज होता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ऐसा मानना था जिन्होंने मुझे प्रश्न रखा, बाकी आपका स्वेच्छा है, जैसा आपको उचित लगे। मानना यह है कि हम कहीं ना कहीं उन चीजों को याद रखें, अपने मॉरल्स वैल्यू को, क्योंकि हम अगर पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ एक्टर, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, हमें लोग ज्यादा देखते हैं, आपको लोग बहुत पसंद भी करते हैं, तो आपसे सीखते भी हैं। तो आशा करते हैं कि ऐसे टाइम में आप उन चीज को समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को आप देखते हैं हम लोग क्यों पीछे होते आ रहे हैं, क्योंकि वो कास्टिज्म एक अलग मैटर है। भगवत गीता को ही अगर आप सब कुछ माने, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हम रहते हैं जिस कंट्री में, वो फर्स्ट है। सेकेंडली अगर हमारा यूजर मैनुअल है वो भगवत गीता है, उसमें हमें बोला गया है कि सर्व जातियों को बोला गया कि कर्म से है विभाजित, और उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजों के डाउट्स प्रॉब्लम सॉल्व है। तो वो कहीं भी कास्ट में डिवाइड नहीं करता, कास्ट वाले कुछ अलग स्क्रिप्चर्स हैं, उसको नहीं आप फॉलो कीजिए, लेकिन जो बेसिक है समाज में चलने और उठने के लिए, और जिनको उनने प्रिजर्व करके रखा है, तो हमें उनके प्रति अगर हम कुछ कर नहीं पा रहे तो उनका सम्मान को हम ठेस ना पहुंचाइए, हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। तो आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आशा करते हैं आप बच्चों को जो स्टार्टिंग प्लेस से आप यहाँ तक लेके आ रहे हैं, आप और भी हाई स्टडीज तक बच्चों को पहुंचाएं, और आप ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहें, और आप ऐसे ही फिल्मी पर्दे पे आते रहे। हम सबको बहुत मजा आता है आपको देखते हुए, और आप ऐसे ही लोगों को और मोटिवेट, प्रभावित करें। माधव डॉग को आपके साथ बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं आपको भी आनंद आया होगा। बहुत आनंद आया, हाँ, बहुत अच्छा लगा, और आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। माधव डॉग परिवार आपसे मिलकर आपको धन्यवाद करता है कि आपने वक्त कीमती निकाल के हमारे यहाँ आए। आपको भी थैंक यू। धन्यवाद।